ओम शांति। मातेश्वरी मधुबन। आज की मुरली जगदम्बा सरस्वती की स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए है। उनके द्वारा उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। इसके द्वारा जगदम्बा के द्वारा क्या बोला गया। इस कर्म क्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र में कर्म अनादि चीज है। काम करना, कर्म करना अनादि चीज है। तुम बच्चों को किसी भी हालत में कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म योगी बनना है। कर्म करते हुए योग लगा ही रहे। उसके लिए अलग से बैठना है, बैठो, लेकिन तुम्हें कर्म करते हुए ये नहीं अब तो कर्म कर रहे हैं, बाबा को कैसे याद करें। कर्म योगी बनना है। बच्चे, यह सृष्टि कर्म का खेत है। क्या समझा रहे हैं? जहां हर एक मनुष्य दिन भर आप क्या करते हो? कर्म का खेत जोतते हो, कर्म की खेती करते हो, कर्म के बीज बोते हो। जहां हर एक मनुष्य अपना अपना इस खेत में पार्ट प्ले कर रहा है। काटने का, बोने का, समेटने का, जोतने का। इसमें परमात्मा का भी पार्ट है। यही नहीं तुम्हारा अकेले का है खेत। इस कर्म की खेती में भगवान का भी पार्ट है, परमात्मा का भी पार्ट है। लेकिन वह आत्माओं के सदृश्य परमात्मा कभी जन्म मरण में नहीं आता है। आत्माओं के सदृश्य उसके कर्म का खाता कभी उल्टा नहीं होता, वाम मार्ग में नहीं जाता। परमात्मा कहते हैं, मैं तो सिर्फ तुम आत्माओं को छुड़ाने के लिए कर्म करता हूं। तुम बंध जाते हो, कर्मों के बंधन में, जाल में फंस जाते हो, कैद हो जाते हो विकारों में। उससे छुड़ाने, लिबरेट करने आता हूं। मेरा ये कर्म है, मेरी मजबूरी है कि बच्चों को माया ने पकड़ लिया, बांध लिया, इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि संस्कार के द्वारा। वो छूट नहीं पा रहे, वो उस धमचक्र में फंस गए, रो रहे हैं। इस कारण से मुझे लिबरेटर, छुड़ाने वाला, मुक्तिदाता, बंधनों से छुड़ाने वाला, गत सदगति देने वाला कहा जाता है। आत्मा पर माया के बहुत सारे बंधन चढ़े हैं, बहुत सारे। क्रोध का, काम का, लोभ का, मोह का, बहुत सारे बंधन, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कितने सारे बंधन चढ़े हैं, एक के बाद एक परतें लगी हैं। उन माया के बंधनों से भगवान उसे उतारता है, पवित्र बनाता है और कहता है कि मेरा काम है तुम सभी को सर्व बंधनों से छुड़ा करके घर वापस ले जाना। कोई को कैद हो जाए
उसकी जमानत देता है, वो छुड़ाता है और अपने पास, क्योंकि वो घर नहीं जा पा रहा है तो अपने पास है। यही इस सृष्टि का अनाद नियम है और यह कायदा भी है। तुम बच्चों को सृष्टि के इन अनाद नियम और कायदों को समझना चाहिए, उसके अनुसार काम करना चाहिए। हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं, नहीं, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या बोए, क्या नहीं बोए। कर्म की खेती कर रहे हो दिन भर। इन अनाद नियमों को तुम्हें समझना चाहिए। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह होती है, ये बढ़ती कैसे है सृष्टि। फिर वह टाइम भी आ जाता है जब ये कम हो जाती है। ये मत सोचो बढ़ती रहती है, समय है, टाइम है, आ जाता है जब ये एकदम से कम हो जाएगी। याद रखना बच्चों, सृष्टि की सदा वृद्धि नहीं होती है। जब बढ़ती है तो बढ़ती जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बढ़ती रहेगी फिर एकदम कम भी हो जाएगी। सृष्टि में कोई भी चीज बगैर नियम के नहीं है, हर चीज के नियम है। स्वयं आपके अपने शरीर के भी नियम है। शरीर का नियम तुम्हें पता है ना? किस किस को पता है शरीर का नियम? क्या है शरीर का नियम? नहीं बताओगे कोई भी? शरीर का नियम है, बाबा बता रहे, मतलब मम्मा बता रही है कि पहले तुम्हें बालक बनना है, फिर किशोर बनना है, युवा बनना है, वृद्ध बनना है। ये शरीर का नियम है। उस नियम से ही शरीर चलेंगे सारे। कोई कहे नहीं ये तो पूरा पहले हो जाएगा, बच्चा बाद में बनेगा, चल सकता नियम नहीं ना। ऐसे ही शरीर के नियम, वृद्धि भी जल्दी नहीं होती है। वृद्ध होने के लिए, जर्जरीभूत होने के लिए समय लगता है कि अभी पैदा हुआ अभी वृद्ध हो जाएगा, नहीं, समय लगेगा। तो आप यह बात बिल्कुल प्रकृति के नियमों की तरह मान लो कि प्रकृति में हर बात का बढ़ना, फिर धीरे धीरे उसका अंत होना, यह नियम है। शरीर का जैसे नियम है, ये सारी प्रकृति के नियम है। पेड़ पौधा, पशु पक्षी, हर चीज का नियम है। कोई चीज गर्मी बढ़ती जाए तो ऐसे थोड़ी बढ़ती ही जाएगी। क्या ही हुआ, एकदम कम हो जाएगी, ठंड पड़ने लगेगी। ठंड भी ऐसे नहीं कि बढ़ती जाएगी फिर गर्मी आ जाए। तो कोई नियम है उसका, हर चीज का, सृष्टि। इसी तरह से सृष्टि की जनरेशंस के भी नियम हैं। देवताएं बनेंगे, शुरुआत कहीं से भी समझ लो, आप ब्राह्मण से समझ लो सृष्टि की शुरुआत, या क्योंकि जब ब्रह्मा आया तो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई तो ब्राह्मण बनाए गए। तो एक नियम है कि ब्राह्मण बनना ही पड़ेगा। ब्राह्मण जो बन जाएंगे तो फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता जो बन गए काम पूरा हो जाएगा। क्या नहीं, क्या नियम है? फरिश्ता बनने के बाद देवता बनना पड़ेगा। जो देवता बन गए बस देवता ही बने रहेंगे? नहीं,
उसका क्षत्रिय बनना पड़ेगा, वैश्य बनना पड़ेगा, शूद्र भी बनना पड़ेगा। ये इस सृष्टि की जनरेशन का नियम है। उसी तरह से जीवन का भी नियम है। एक जीवन की स्टेज, फिर दूसरे जीवन की स्टेज, फिर धीरे धीरे स्टेज बाई स्टेज ये जनरेशन चलती हैं, उनकी अपनी स्टेजेज होती हैं। इसी तरह सभी धर्मों के भी स्टेज होती हैं। सब धर्म, कब दूसरा धर्म आएगा, आपका एक आदि सनातन मार्ग में चला जाएगा, दूसरे धर्म आ जाएंगे। और जब दूसरे धर्म आएंगे तो उनकी अपनी स्टेज होगी। पहले सतो प्रधान होगा, फिर रजो होगा, फिर तमो होगा, फिर तमो प्रधान हो जाएगा। स्टेज है। हर कोई धर्म पहले पहले आएगा तो बड़ा भारी, अरे भैया ये बड़ा भारी अच्छा धर्म है, पवित्र धर्म। धर्म की स्टेज है। भले ही ये पहला पहला जो धर्म है तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म, वह भी सबसे ताकत वाला है, फिर भी आहिस्ते आहिस्ते पीछे जाते जाते इसकी भी ताकत कम हो ही जाती है। अभी क्या ही ताकत है? मंत्र में ताकत है? किसी चीज में ताकत बची है आपकी? बताइए। जहां तुम्हारे धर्म में क्या ही ताकत थी? जो बोल दिया वही हो जाएगा तत्क्षण। श्राप और वरदान की शक्ति थी आप में, वो ताकत कहां चली गई? स्टेज। आहिस्ते आहिस्ते ताकत कम हो जाती है। तभी तो दूसरे धर्मों में बंटना शुरू होता है। फिर दूसरे धर्म बंटते हैं, फिर दूसरे धर्मों का चलना, हर एक बात के नियम है। ऐसे ये सृष्टि चलती है। इन सब बातों को तुम सब समझो। एक एक चीज मामा डिटेल में तुम्हें समझा रहे हैं। यूं ही नहीं है कि सब अलग में हो रहा है, नहीं, हर चीज का नियम। इसी हिसाब से बाबा भी कहता है, बच्चों मेरा भी इसमें पार्ट है। इन नियम में, सृष्टि में नियम है, लेकिन उसमें मेरी एक्टिंग है। मैं भी एक आत्मा हूं। मैं कोई दूसरी चीज नहीं हूं। भगवान कोई दूसरी चीज नहीं है। तुम कोई दूसरी चीज हो, भगवान कोई अलग चीज हो। तुम आत्माएं हैं, वैसे मैं भी एक आत्मा। मैं भी तुम्हारी तरह ही सोल हूं, परंतु मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है। इसीलिए मुझे परमात्मा, गॉड, ईश्वर, भगवान तुम कहते हो, गॉड भी कहते हो। जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही मैं भी हूं, वैसा ही हूं। जैसे तुम्हारे अपने बच्चे हैं, वह भी तो मनुष्य ही है, वैसे आप सब भी मनुष्य हो, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। तो मैं भी आत्मा हूं और तुम भी आत्मा हो। आत्मा में, दूसरी आत्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है। मनुष्य तो मनुष्य है, लेकिन कर्तव्य सबके अलग अलग है। इसीलिए मेरा जो कर्तव्य है वह सबसे भिन्न है। बस मैं कर्तव्य में, कर्म में, वही जो कर्म की खेती है उसमें मैं अलग हूं। याद रखो,
मैं सभी टाइम हर समय जब भी आता हूं बेहद रहता हूं। हद नहीं, मेरी लिमिट नहीं, अनलिमिटेड, अनंत। मैं कोई हद का धर्म भी स्थापित नहीं करता कि हद का कर दिया, एक गांव ठीक कर दिया, एक घर ठीक कर दिया, या एक शहर ठीक कर दिया, या एक देश ठीक कर दिया। नहीं, भगवान का काम हद में है ही नहीं। धर्म भी स्थापित होगा तो हद में नहीं होगा, पूरी सृष्टि में हो जाएगा। मैं तो समस्त दुनिया का ही क्रिएटर हूं। वो हो गए धर्म के क्रिएटर, दूसरे जो आते धर्म पिता, चाहे जीसस आए, चाहे बौद्ध आए, अब्राहिम आए, कोई आए, चाहे गुरु नानक आए, कोई आए, कोई, वो सब धर्म के क्रिएटर हैं। लेकिन मैं दुनिया का क्रिएटर हूं। जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर आकर करेंगी ही करेंगी। जिसको जो धर्म स्थापित करना है अपने समय पर आएगा, उसको वो करना ही पड़ेगा, वो उसको कर्म बोने पड़ेगा। समझाने का काम है तो इसी बैठता 7-8 लोगों को समझाता रहता दिन रात, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा काम मुद्दा है तो समझाते रहे, जगह जगह जाते रहे। कोई बैठ थोड़ी के कर्म करते बोलते रहे अपने कर्म। 65 देश हैं जीसस के नाम से, क्रिश्चियंस, बुद्ध के नाम से भी 30-40 देश। काम किया ना उन्होंने, अपने कर्म बोए। वैसे ही आत्माएं भी अपना काम अपने समय पर करेंगी। मैं भी अपने समय पर अपना काम करता हूं, परंतु मेरा कर्तव्य विशाल है, महान है और सबसे निराला है। मैं जो काम करता हूं वो विशाल है, महान है और सबसे अलग है, मेरा हटके है। इसीलिए कहते हैं तेरे काम निराले प्रभु। मुझे इन निराले कामों की वजह से सर्वशक्तिमान भी कहा जाता है। बच्चों, सबसे शक्तिशाली काम पता है क्या है? सबसे शक्तिशाली काम है आत्माओं को माया के बंधनों से छुड़ाना। एक धर्म से निकाल के दूसरे में कन्वर्ट कर दिया। तुम ऐसा नहीं, तुम अभी ऐसे पूजा कर रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे, तुम ऐसे करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा खास। लेकिन भगवान का काम क्या है? निराला, आत्माओं को बंधनों से छुड़ाना और नई दुनिया का सैंपलिंग लगाना। इसीलिए उसको अंग्रेजी में हेविनली गॉड फादर कहा जाता है, स्वर्ग स्थापित करने वाला। ये मैं कलम लगाता हूं तो पेड़ सड़ गया है, सूखने वाला है, नष्ट होने वाला है, इसकी इसी में से कलम काटी अलग से लगा दी। ये भगवान ही करता है। ये तुम्हें संसार से इसलिए क्या कह रहा है? अच्छा, क्या कह रहा है? कटो। क्यों कटो? देह दुनिया से अलग हो जाए, यानी वो जो संसार है तुम्हारे अंदर अभी स्मृतियों में, उस पूरे वृक्ष से कट होकर के बाहर अलग लगो। ये कलम का काम यही होता है। पेड़ से उसका फिर कोई लेना देना है? कोई लेना नहीं। पेड़ सूखे, पेड़ सड़े, पेड़ गिरे, पेड़ का कुछ भी गड़बड़ हो, पेड़ तुम्हें कोई लेना देना नहीं। तुम अलग हो गए हो, कट जाओ। कलम कटने पर ही माने जाओगे। भगवान कह रहे कलम में जो आएगा वो कटेगा, वो आएगा। जो नहीं कटा वो वहीं सड़ जाएगा, उसी में रह जाएगा।
इसलिए कहता रहता है रोजाना। आपको समझ में अब आनी ही चाहिए मम्मा के उदाहरण से कि कटने के लिए बार बार बाबा हमसे यूँ क्यों कहता, दे दुनिया भूलो, दे दुनिया। कटो उस पुराने वृक्ष से। सूख जाएंगे, बेकार हो जाएगा, इसलिए कटो। भगवान को हेविनली गॉडफादर यानी स्वर्ग का रचयिता, रच रहा है, कलम लगा रहा है। जो मान जाएगा, जो कट जाएगा, सो लग जाएगा, उसमें अपने आप अंकुरण आ जाएगा, शक्तियां आ जाएंगी, जड़ें आ जाएंगी, भले होती नहीं है लेकिन आ जाएगी। खेती है ना कर्म की, भगवान भी खेती कर रहे, हम भी खेती कर रहे। जैसे क्राइस्ट को क्रिश्चियनरी का फादर कहते हैं, उसको हेविनरी गॉड फादर तो नहीं कह सकते। किसी भी धर्म पिता को हेविनली गॉड फादर नहीं, स्वर्ग का रचयिता नहीं कह सकते। कोई क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी रचेगा, बुद्ध है तो बुद्ध रचेगा, अब्राहिम है या मोहम्मद है तो मुस्लिम रच देगा, शंकराचार्य हिंदू रच देगा। लेकिन परमात्मा हेवन का स्थापक है, तो हेवन वर्ल्ड हो गई ना। हेवन कोई एक धर्म का नाम नहीं है, वह तो पूरी दुनिया का नाम है। स्वर्ग भगवान संसार के अंदर पूरे संसार को स्थापित करता है, एक नई दुनिया बनाता है। ऐसी दुनिया जिसमें एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एकता सहित समस्त पंच महाभूत तत्व भी चेंज हो जाते हैं। अकेले आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है, प्रकृति का भी परिवर्तन, आत्मा का भी परिवर्तन। ऐसी खेती, ऐसी रचना रचता है, तभी तो उसको स्वर्ग स्थापक कहा जाता है। बहिष्ठ को भगवान स्थापित करते हैं। एक धर्म हो जाएगा, एक भाषा हो जाएगी, एकता हो जाएगी, एक राष्ट्र, वसुदेव कुटुंब, पूरी पृथ्वी एक कुटुंब बन जाएगी। दूसरी बात है कि भगवान को सत्य भी कहते हैं। गॉड इज ट्रुथ। क्या कहते हैं भगवान को? भगवान कौन है? उन्होंने कहा भगवान सत्य है। तो सत्य क्या चीज है, यह भी तुम्हें समझने की बहुत जरूरी बात है। सत्य कहते किसे हैं? सत्य है क्या? कई मनुष्य समझते कि वो सच बोलता होगा, इसीलिए उसे सत्य, भगवान सत्य है, जो सच बोलता है वह गॉड है। ईश्वर, परमात्मा, शिव बाबा या गॉड कोई और चीज नहीं है। बस क्या है वो? बस सच बोलना चाहिए ये नहीं है। परंतु नहीं, गॉड इज ट्रुथ का मतलब है कि भगवान ने आकर के सभी बातों की सच्चाई बताई है। सभी बातों की सच्चाई ये भगवान ही बता सकता है। वह सच्चाई बताता है, इसलिए उसे गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। किसी ने अभी तक बताया ही नहीं ना, आत्मा अमर है, 84 जन्म। भगवान हर चीज की सच्चाई बताते हैं। ये खेल है, हर चीज की सच्चाई। जब
परम पिता परमात्मा या गॉड, उसमें सच्चाई है, तभी तो वह सच्चाई बताता है। इसीलिए उसको ज्ञान का सागर कहते हैं, नॉलेज फुल कहते हैं, कि वो सत्य है और वो सत्य सत्य सबको समझाता है। ये सत्य तुम समझो, ये असत्य भूल जाओ। आत्मा सत्य है, ऐसे अनेक चीज सत्य बताता है। भगवान को इस सच्चाई बताने के नाम पर उसके कितने तुमने नाम रखे। ओशन ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का सागर, ओशन ऑफ बिल्स। भगवान जानता है हर चीज का, वह जानकार है। तभी तो मनुष्य जो अंग्रेजी में बात करते थोड़ी बहुत, वो कहते गॉड नोज। हम भी कहते ना, अरे भैया ईश्वर जाने, भगवान जाने, हमका पता। यानी भगवान जानता है, जानी जाननार है। यूं ही नहीं आप हर बात पे कहते भैया वो जाने या ईश्वर जाने। हर अपन बातचीत में करते हो ना, रोजाना बात करते हो, तो वो जाने और ईश्वर जाने, हमें क्या पता, क्योंकि हम जानी जाननार नहीं। तो जरूर भगवान कुछ विशेष जानता है, उस विशेष की जानने की बात है, कोई ऐसे नहीं हर बात जानने की बात कही है। वह कौन सी जानकारी है, यह नहीं है कि इसने चोरी की, गॉड नोज। किसने, अरे वो तो भगवान जाने के कौन है चोरी कर दी। मैं कोई चोरी करना नहीं जानता, भगवान सत्य जानता है। बच्चों, भले वह जानता सब कुछ है, परंतु उसकी महिमा जो है ना, वह इस पर है कि हमारी दुनिया जो चीजें नीचे गिरी हैं, वह ऊंचे कैसे चढ़े, ये भगवान जानता है। तुम कैसे, क्या समझ के नीचे गिर गए, भगवान ये जानता है कि तुम देह समझ के नीचे गिर गए, तुम आत्मा समझो, फिर से तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। ये भगवान ज्ञान में, ज्ञान का सागर है, ये भगवान जानता है। इसलिए वो तुम्हें ये कहता है तुम पवित्र बनो, तुम योग, भगवान जान, तुम मुझे याद करोगे तो तुम मेरे जैसे हो। ऐसे नहीं भगवान चोरी जानता होगा, भगवान जाने, हर बात में कह रहे थे भगवान चोरी किसने की, भगवान जाने कौन ने करके, भगवान जाने ये काम कैसे होगा। अरे भगवान ऐसे ये सब नहीं जानता है, या ना उसको जानने की जरूरत है, ना वो उसको ये कहने की जरूरत है कि आओ मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी चोरी बताता हूं, मैं तुम्हारी झूठ बताता हूं, कपट बताता हूं। नहीं, ऊंची कैसे चढ़ेगी, चक्र की बातों को भगवान जानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान ज्ञानी जाननार है। तो परमात्मा की महिमा इस तरीके से है जो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि उसका जानना तरीका ही सबसे भिन्न है, जानने का तरीका। मनुष्यों का जानना तो सिर्फ हद का है, कहते भी है मनुष्य अल्पज्ञ है, और परमात्मा के लिए कहा जाता है कि परमात्मा सर्वज्ञ है। भगवान को यूनिवर्स का ज्ञाता यानी सारे ब्रह्मांड का ज्ञाता कहा जाता है, जानी जाननहार कहा जाता है। जो सर्वज्ञ है वही ट्रुथ को जान सकता है। यथार्थ बातों का ज्ञान जिसके पास होगा जरूर वह सबको देगा, जो होगा उसके पास वही देगा। अब यहां हम क्या करने लगे फिर, जैसे हमने कोई कथाएं भी लिखी, कोई कहानियां लिखी, कोई पुराण लिखे, सब में एक उदाहरण देने लगे। वो उदाहरण बहुत फेमस था। क्या उदाहरण था कि भैया अंधेरे में सांप और रस्सी का भेद नहीं हो सकता। सांप है कि रस्सी, उतना ही उदाहरण दे पाते थे बेचारे, क्योंकि उससे ज्यादा उनको खुद भी उदाहरण पता नहीं क्या दें। कि अंधेरा है,
अब अंधेरे में तुम किसी चीज से टकराए तो वो रस्सी थी कि सांप था, ये उजेला होने पर ही पता चलता है। तो डरेंगे तो डरते रहो। बच्चे, परमात्मा तो सत्य है और यथार्थ बातों का ज्ञान जिसके पास होगा वह जरूर सबको बांटेगा, इसलिए वो आया है। और फिर से हम सबसे कह रहे, अरे तुम यूं ही भूखों मर रहे हो, यूं ही परेशान हो रहे हो, यूं ही चिल्ला रहे हो, यूं ही बीमार हो गए हो, यूं ही तुम इस शरीर रूपी काया में फंस गए हो। बाहर निकलो, तुम शरीर नहीं हो, अशरीर हो जाओ, डिस्कनेक्ट हो जाओ, कट जाओ। कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि वो जाने जाना। और देने से क्या फायदा है? क्या करें? अगर खुद जाने और तुम दूसरों को ना दें तो उससे फायदा ही क्या है? जाने जाना ना रहे मतलब वो खुद जानता है तो आपके पास आ गया है और कह रहा है बच्चे छोड़ो दे दुनिया, तुम अभी सुखी हो जाओगे, अभी फिर से स्वर्गवासी हो जाओ, अभी 16 क्लास संपूर्ण हो जाओगे, अभी नारायण बन जाओ, छोड़ो। हम कहते थोड़ा तो रख लें, थोड़ा तो दबाए लें, थोड़ा तो छिपाए लें, थोड़ा मनोरंजन, पूरी सफाई में कबाड़ा भी देने जा रहे होगे, क्या ही सोचेंगे ये तो काम आ जाएगा। धक से कटना चाहते हो क्या? संसार कबाड़ा है, देह किसी के काम नहीं आ रही है, दुनिया किसी के काम नहीं है, यहाँ का संसार की कोई वस्तु का, लेकिन तो भी हम नहीं कट रहे हैं, सोचते पैसा काम आएगा। जो दुनिया है ना सतयुग, जितनी कलयुग में पैसे की वैल्यू है वहां पैसे की वैल्यू जीरो हो जाती है, वस्तुओं की वैल्यू जीरो हो जाती है, जीरो। कोई पूछता ही नहीं है उसके भाव ही, मिट्टी के भाव ही नहीं कोई पूछेगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात नोट कुछ नहीं पूछा जाता है, वहां सिर्फ चरित्र की वैल्यू, आपके विचार की वैल्यू है, आपके भावनाओं की वैल्यू नहीं है, पैसे की वैल्यू। इसलिए ये दुनिया समूल नष्ट हो जाएगी जहां पैसे की वैल्यू हो गई। हर चीज यहाँ पे धर्म हो, ज्ञान हो, हर चीज को किससे तोल रहे हो आप? धन से। पर चरित्र को भी धन से तोल रहे हैं, न्याय को भी धन से तोल दिए, पढ़ाई लिखाई को भी धन से तोल। ऐसी कौन सी चीज है, अभी आपको जज खरीद लो, जाएगा पैसा दे आप, सोचते हैं धन में ही ताकत है। ज्ञान के लिए ट्यूशन लगा देंगे, पैसा होना चाहिए, पढ़ा देंगे, मेरा मोड़ा सबसे आगे निकल जाएगा। धन में ताकत दिख रही, इसीलिए जानकारी ही ताकत है, ज्ञान। जानकारी है, विचार की ताकत क्या है, मन की ताकत क्या है, उस ताकत को नहीं जानते। भगवान वो बताना चाहते, आत्म बल बहुत ताकतवर चीज है। तुम स्व में स्थित हो जाओ, सब ताकत आ जाएगी। उससे बड़ी कोई ताकत, आत्म बल से बड़ा कोई बल नहीं है। आप बोले हम स्थूल चीजों में बल ढूंढ रहे हैं, पद में, नाम में, मान में, प्रतिष्ठा में, धन में, मसल्स में, पावर। तभी तो उसकी क्लासिफिकेशन गाई जा रही है, उससे पीछे पड़ते हो। कभी कुछ भी होता है तो कहते हैं ना, हे भगवान ये तू, अब तू यह कर, खैर कर हम पर, रहम कर हम पर, हे प्रभु मेरे दुख हर, दुख दूर कर। तो हम उससे मांगने लगते, उससे कुछ संबंध है ना तुम्हारा, इसीलिए उस तरीके से याद करने लगते हो, मांगने लगते हो। जब भी कोई दुख आया, उससे हमारे
पर कोई एहसान नहीं किया। अगर कभी किया ही नहीं तो होता तो हम क्यों उसके लिए माथा कुट्टी करते हैं। जब कोई मुसीबत के समय मदद करता है तभी तो दिल में आता है कि इसने बड़ी मुसीबत में समय पे हमारी मदद की थी, समय पर मेरी रक्षा की थी, तो उसके प्रति दिल में प्रेम आ ही जाएगा। भगवान के प्रीत भी ऐसी प्रेम आ जाना चाहिए कि उसने हमारी समय पर मदद की। तो हम यहाँ पर कहानियां बनाई कि भैया द्रौपदी नग्न होने को थी और लास्ट टाइम बचा था, दुशासन खींचे ही जा रहा था और लास्ट टाइम में एकदम भगवान ने मदद कर दी। हाथी डूबा ही जा रहा था, जौवर सुन रही थी, भगवान आए झट मदद कर दी। इसलिए हमें उससे प्यार करना चाहिए। मीराबाई जहर पी गई लेकिन उसकी अंतिम टाइम बेहोश होने से पहले मदद कर दी। हर जगह वो उदाहरण देने लगे कि मदद करता है, मदद करता है। ऐसे नहीं कि कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो जाए तो कहें ये भगवान ने किया। बस भगवान ऐसा नहीं करते बच्चों, उनका काम है संसार को सही करना। कोई एक एक छोटे छोटे काम भगवान नहीं करते कि ये भगवान ने कर दिया, ये तो आपकी अपनी शक्तियां करती रहती। भगवान के साथ, बाबा के साथ दुनिया के संबंध की बात है। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी थोड़ी पैसा दिया ये भगवान ने दे दिया, हम पैसे वाले हो गए, पहले गरीब थे, ये भगवान ने दिया है। ये तो हम भी अच्छे कर्म करते हैं, हम कर्म की खेती करते हैं, उस कर्म का फल हमें मिलता है। इसमें भगवान का रोल नहीं है। ये मम्मा स्पष्ट कह रही है। आप कहीं यूं ही फालतू में सोचने लगो, पहले हम भूखों मरते थे, पहले हम झोंपड़ी में रहते थे, अब महल में रहने। ये भगवान, ये तुम्हारे अपने कर्म का फल है। भगवान का इसमें कोई रोल ही नहीं है। हाँ, अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब तुम्हारा अपना चल रहा है, उसका भी हम पाते हैं। अभी मान लीजिए बड़ा ही बुरा कर्म करके आप किसी को लूट के ही ले आए तो तुम्हारा घर तो अच्छा बन जाएगा, लेकिन वो जो गिल्टी फील होगी सही डर। परमात्मा ने आकर के जो कर्म सिखाया है उसका जो फल है वह अलग चीज है। उसके ये अल्पकाल के फल नहीं होते हैं कि हम पूजा करें, हम लोटा डाले आए तो वो लोटा में से भगवान वहां पे जाकर के शिव जी आएंगे और हमारे वो लोटा डालने का फल हमें देंगे। भगवान इतने छोटे छोटे तुच्छ काम नहीं करता है, टोटके नहीं करता, और ना वो टोटकों से कोई प्रसन्न हो जाता है। ये हमने बना लिया है, ये बड़ी गड़बड़ करी है। भगवान को हमने क्या मान लिया? तुच्छ मान लिया। ये भगवान बड़ाई कैसा है? दया का सागर है। उसकी दया कैसी है? उन्हें एक लोटा से भी दया कर देगा, एक फूल से भी दया कर देगा, अगरबत्ती चढ़ाई तो दया हो जाती है। ये तो तुम्हारे अपने कर्म की कहती है। अल्पकाल का सुख तुम्हारे अपने कर्म से अलग अलग समय पर वृद्धि को पाता है। इसमें जो ज्ञान दी उससे हम परमानेंट सुख पाते हैं, 21 जन्म तक सुखी हो जाते हैं। वो ये काम करता है, वो ये काम नहीं करता है कि फोड़ा हो गया है, शिव जी पे लोटा चढ़ाया और तुम्हारा फोड़ा ठीक हो जाए। बस तो यही हो रहा है ना, हम सोच रहे हैं। भावना से ठीक है नहीं, जैसे आपने चीजें वहां शिव पुराण लिखा, अब तुम वैसे मान नहीं रहे थे। लिखा क्या था कि आप सवेरे सवेरे जाना, नहा धो के जाना, लोटा ले जाना, थोड़ा पानी चढ़ाना, बेलपत्री चढ़ाना, फिर उसे उठाना और उसे चबा चबा के खा के एक घूंट पी लेना।
क्या पी लेना? पानी। वो जो चढ़ाया था उसमें से जो बच गया, और जो बेलपत्री चढ़ाई तो उससे फोड़ा नहीं होगा, फुंसी नहीं होगी, फलाना नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा। अब उसको अपन कैसे करते? तो भगवान का नाम। कर्म किसका, खेती किसकी, बोया किसने, काटेगा कौन? बाबा का और रोल नहीं है। तो मनुष्यों ने ये से लिख दी किताबें और नाम डाल दिया भगवान का। उससे फायदे भी होने लगे, सोचने लगे भगवान तो काम करता है। लेकिन भगवान की तुच्छ तुच्छ से काम नहीं है। वो तो वो जड़ी बूटी से, भाई जो आपने बेलपत्री ली ना, बेलपत्र में वो ताकत है। नहीं समझे आप बात को? आपने कर्म बोया, आप गए, आपने वो प्रोसेस अपना लिया, ठीक हो? विश्वास भी था, और वो जो बेलपत्र खाया खाली पेट, तो जो डिफिशियंसी शरीर की थी, प्रकृति की थी, वो प्रकृति बैलेंस करे, उसमें भगवान नहीं करेगा कुछ। प्रकृति का काम प्रकृति करती है, परमात्मा आत्माओं को सुधारता है। नहीं समझ में आया? पॉइंट आ गया? बाकी ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बीमारी थोड़ी सी ठीक हुई या तुम्हें थोड़ा पैसा मिल गया, ये भगवान ने किया। नहीं बच्चों, तुम्हारे अपने कर्मों का हिसाब चल रहा है। परमात्मा का काम भिन्न है, तुम्हारा काम भिन्न है। मैं आकर के कर्म के यथार्थ ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, जिसको कहा जाता है कर्मयोग। ये श्रेष्ठ है। इसमें कर्म को, गौर गृहस्थ को छोड़ने की बात ही नहीं कहता हूं, सिर्फ तुम अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। क्या करो? कर्मों को कैसे पवित्र बनाएं, ये भगवान से सीखो। इसका ज्ञान मैं तुम्हें बताऊंगा। कर्म की पवित्रता बहुत जरूरी है। कर्म पवित्र बनाने हैं, कर्म छोड़ने नहीं है कि मैं तो कुछ करूंगा नहीं, आज से खेती बाड़ी, काम धंधा, हर चीज छोड़ छाड़ के मैं बैठ जाऊंगा। कर्म छोड़ना नहीं। तुझे फल खाने हैं तो फल बोने पड़ेंगे। कर्म अनाद चीज है, क्योंकि यह संसार कुरुक्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। यहां बगैर कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता। कर्म क्षेत्र अनादि है, ये कुरुक्षेत्र अविनाशी है। ये कर्म होते रहते हैं। सतयुग में सब एक दूसरे को देवता है, एक दूसरे को खिलाने को तैयार है। तुम वो खिला दिए, तुम वो यहाँ से खा लेने, वे यहाँ से, इतना प्रेम है। और कलयुग में तुम छीन छीन के खा रहे, तू नहीं खा रहा, तेरो छीन ले, अपनों खाए जाए। क्या ही अंतर आ गया सतयुगी और कलयुगी होने में? कर्म क्या हो गए? यहाँ छीन के, तुम्हारे पास है भी, तुम्हारा भी खा गए, अपना भी खा जाए। और वहां हमारे पास कितना ही रखा है तो पहले खिलाएंगे, तुम खा लो, हमारा तो पेट अपने आप भर जाएगा। बहुत अंतर है। और ये खेल कौन रहा था? खेल हम ही खेल रहे, छीना झपटी भी हम ही कर रहे हैं, और एक दूसरे को लिए मरे जा रहे थे। एक दूसरे के लिए खिलाने के लिए खाएं खिलाएं, दूसरे को क्या ही खिला दें, क्या ही सुला दें। कोई मेहमान आ गया मतलब गदगद हो गए, अपना बिस्तरा बोरिया सब हटा के उसको सुला दिया, अपन जमीन पे सो गए। कर्म है ये भगवान से पवित्र कर्म करो। उस कर्म में तुम श्रेष्ठ कैसे बनाओगे वह सब आ जाता है। मैं सिखा रहा हूं तुम्हें, जिससे फिर से तुम कर्म का खाता श्रेष्ठ बन जाए और अकर्म रह जाए। अकर्म का मतलब कोई बुरा खाता नहीं बनना है, बस यही कर्म का, अकर्म का मतलब है कोई बुरा बने नहीं खाता। बाबा कहते, मैं इस छोटे से संगम में, तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूं।
मैं कम से कम जितना टाइम हूँ उतना टाइम तो कुछ हमारा ही ख्याल कर लो बच्चे, जब तक मैं हूं तब तक ही कर लो, मेरा ख्याल कर लो। बाबा के बने हो ना, तो कम से कम इतना टाइम ही शुद्ध हो जाओ, पवित्र रहो, पवित्र कर्म करो, बेईमानी का, चोरी का, छल का, कपट का मत करो। तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी फिर जो तुम्हें इस दुनिया में मेहनत करना ही नहीं पड़ेगी। सत्कर्म होते हैं फिर मेहनत नहीं होती। अभी थोड़ी सी मेहनत की बात है। अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी एक ही कर्म पहला पहला कर लो, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा का करो। चाहे मरना भी पड़े, मिटना भी पड़े, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। और इस प्रतिज्ञा को दृढ़ रखो। ये नहीं कर ली प्रतिज्ञा हो जाए तो दृढ़, मिटने नीचे प्राण भी चले जाएं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा, पवित्र विचार, पवित्र बोल, पवित्र दृष्टि, पवित्र स्मृति। अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बता रहे हैं, तुम सिर्फ थोड़े समय के लिए मेहनत कर लो, मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं देता हूं। तुम्हें जितना मिला है उसकी भेंट में कोई मेहनत है नहीं है, इतना दूंगा तुम्हें, इसके बदले। भाई अच्छा आप बताओ, किसान बोआवनी बोता है, उसके बदले में जब वो काटता है और वो फल मिलता है, उसके बदले में कितना ज्यादा है। यहां तो अथाह है, लेकिन तुम्हारे पास तो वहां तो तभी एक का 100 गुना मिल जाएगा। एक बीज बोया, एक की बाल बन गई तो 100 दाने निकल पड़ेंगे, परंतु यहां तो बहुत है। ऐसे नहीं सिर्फ करते कहते रहो कि मैं ये करूंगा, मैं वह करूंगा, ये नहीं चलेगा, कहने से नहीं होगा। दुनिया क्या कहेगी, हाय वह क्या कहेंगे, अरे दुनिया क्या कहेगी, छोड़ दो इसे, दुनिया को। अभी ये दुनिया जाने वाली है यहां से, अब तो मौत सामने खड़ी हो गई है। तुम्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं करनी है, हर हालत में पवित्र बनने की मेहनत करो। दुनिया की परवाह करो, दुनिया क्या कहेगी। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठ गए हो, ये सब वेस्ट है। मेरे पास इतना घर है, उतना फलाना मकान है, उतने प्लॉट है, उतने दुकान है, इतना लंबा चौड़ा अपना पसार पसार के बैठ गए हो, ये मेरा है, ये सब वेस्ट है, कबाड़ है। बाप कहता उस वेस्टेज को बचाओ, शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए बस उतना बल करो, बाकी सब व्यर्थ है। पशु पक्षी जीव जंतु थलचर नवचर जितने तरह की मनुष्य के अलावा प्रजातियां हैं, कोई नहीं बटोर रहा है, कोई दूसरे दिन के लिए भी नहीं समेट रहा है, सब अपने आप दूसरे दिन अपने आप सबको प्राप्त है। कोई के पास स्टोरेज नहीं है भी, तो वो मरते हैं और नष्ट हो जाते हैं, चींटियां जैसे स्टोर कर लेती हैं, पानी बरसा सब नष्ट हो, वो भी मर नहीं सकते। तुम हिसाब किताब में इतने मगन हो जाते हो, अभी मैं यह संभालूंगा, मैं वह अरे इसे तुमको ही संभालना था। जरूरी है कि तुमको फ्री कर देता हूं संभालने से, ये एक्स्ट्रा रच रहा हूं तुम्हारे लिए, इसके लिए मना करता हूं तुमसे, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय इन व्यर्थ की चीजों में गंवा रहे हो, इन फालतू के झंझटों में तुम दुखी हुए हो, इन झंझटों से मैं तुमको छुड़ा रहा हूं।
और कैसे छूटोगे? जब तुम छोड़ोगे तो ही छूटोगे। कोई तुम सोच रहे होगे मैं छूटना चाह रहा हूं, छोड़ोगे तो छूट जाएगा। वही तो तुम्हें बताने आया हूं, फिर भी बैठ करके अनेक बहाने क्यों लगा रहे हो? छूट नहीं रहा है, कोशिश करते हैं, हो नहीं रहा, छोड़ना ही नहीं चाह रहे। बच्चे, बाप कहता है तुम अगर मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूंगा, फिर तुम कुछ भी करो रुक नहीं सकोगे। नाक पकड़ूंगा, फिर दम घुटेगा तुम्हारा और दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी। इसीलिए अभी कह रहा हूं, अभी सीधे सीधे हाथ में हाथ देके चलो, नहीं तो नाक पकड़ के घुमा के ले जाऊंगा, लेकिन जाना पड़ेगा। सीधे चलने का टाइम अभी है। सीधी तरह से नहीं चलोगे तो मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना, फिर मत कहना कि बताया नहीं। तुम मेरे हो, मेरे पास आकर के मेरी बातों को सुन करके फिर भी कुछ नहीं करोगे, उसके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसीलिए विचारों को पता ही नहीं है कि उसकी जो बात अलग है, बाकी जिन्हों को पता है वे बैठ के सुनेंगे। फिर उन बातों में गफलत मत करो, अगर गफलत की तो खैर नहीं है। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान भी है। तभी तो कह रहा हूं, अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह समझ करके ही कर्म करो। कर्म की खेती तुम्हें ही करनी है। रोज क्या कर रहे हो, इससे फायदा हो रहा है कि घाटा? किसके लिए कर रहे हो? आत्मा के लिए कर रहे हो कि शरीर के लिए? अपने लिए कर रहे हो या प्रकृति के लिए? सब बातों को समझो, भूलो मत। अभी समय चल रहा है, इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो, समय का पूरा फायदा ले लो, अपनी पूरी तकदीर जगा लो। कहते भी हैं जैसे संग वैसा रंग। इसीलिए इसमें अभी ये धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लगा रह जाएगा। माया का संग छोड़ दो, भगवान का संग जोड़ लो। इसीलिए कहावत बनी है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डॉट 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 डॉट। यानी बुरा न सुनो, बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सोचो, बुरा न करो। ये इसलिए कहावतें बनी है। ये पिक्चर बनाने के लिए नहीं बनी है कि आंख बंद करके बैठ गए, मुंह बंद करके बैठ गए, कान बंद करके बैठ गए। ये करो ही मत दें, बुरा, नेगेटिव। यहां पर इतना सुनने के बाद तुम में से कईयों छोड़ना नहीं चाह रहे, फिर से नीचे उतरे और तुरंत संग दोष में लिपट जाते हैं। फिर बुरा सुन लिया, फिर बुरा बोल दिया, फिर पर चिंतन कर लिया, फिर किसी की चुगली कर, किसी मनुष्य का चिंतन कर। अरे भगवान का कर भाई, ये संग दोष है। ऐसे संग दोष से बचो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहां नहीं है। नहीं, यहां भी संग दोष घूमता रहता है। तुम ये मत सोचना, ये मधुबन वालों के लिए बाहर संग दोष है, यहां नहीं है। सब जगह घूमता ही रहता है संग दोष। कोई भी कर सकता है चिंतन। भगवान का चिंतन छोड़ के अगर अपन आपस में किसी का चिंतन करने लगे, मतलब संग दोष हो गया। कोई जरूरी है कि वहां पे नहीं होगा? तो विचार बदल जाएंगे क्या? क्योंकि वह राज्य रावण का है। अच्छी रीति से कवच पहन कर रहा करो। ये विदेश का राज्य भाई, कवच पहन लो। कवच होगा तो गोली नहीं लगेगी। और कवच है योग, मेरी याद। कवच क्या है?
बाबा कवच भी बता रहे, तुम ये मत सोच लेना कवच तो बताया नहीं था। कवच है मेरी याद, और ज्ञान तलवार है। कवच पहन लो, तलवार हाथ में पकड़े रहो और युद्ध करो। कोई आए संग दो साइकट काट दो। ट्रिक, ज्ञान माने क्या? ट्रिक है वो। तलवार कोई ऐसे किसी में भोंकनी नहीं है किसी की हत्या नहीं। किसकी हत्या करनी? गलत विचार, गलत भावनाएं, गलत बोल, गलत दृष्टिकोण, उसको काट दो। किससे काटना है? अपने ज्ञान से। ज्ञान की तलवार। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को तुम सदा अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखो। वाणी को भी संभालो और वाण को भी संभालो। ऐसे नहीं कुछ भी बोल के किसी में बाण लगा दिया, फिर कह रहे हैं मर गया। ये तो क्यों ही बोला ऐसा? ये तो भविष्य प्रारब्ध बनाने के कर्म है जो तुम रोज करते हो। कभी बाण चला देते हो, कोई घायल हो जाता है, ने ऐसी बात कही मर गए, वैसी बात कही लड़ाई लगे, झूठ बोल दिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया, लालच कर दिया, छल कर दिया, उससे लड़ाई क्यों होती है? अच्छा, ये जो प्रारब्ध है यही भोगनी होगी। यहाँ तो कोई गुरु बन नहीं सकते हो, गुरु बन के बैठ भी नहीं सकते हो। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत करिए। यहाँ गुरु जी कोई बचा लेंगे, गुरु कोई बन जाए, गुरु होते ही नहीं। यह सब बातें ध्यान में रखकर अपने को सेव करो। यहाँ कोई खर्चे की बात नहीं होनी चाहिए। तलवार खरीदने का खर्चा, कवच खरीदने का खर्चा, कोई खर्चे की बात नहीं है। बाण का खर्चा, धनुष का खर्चा, आपका ये धनुष है ऑलरेडी, इसमें से बाण निकलते हैं, खर्चा नहीं है कुछ, पैसा भी नहीं। ये ऐसा तर्कस है, ये कभी खाली नहीं होता है। तो हमने कह दिया राम जी का तर्कस कभी खाली नहीं होता था, तुम्हारा खाली होता है? चेक कर लो। बात कह दी फिर वापस आ जाती है, लेकिन बाण चल गया फिर वापस आ गया, तर्कस हम फिर लग गया। ये सब खर्चा दूसरों के कल्याण के लिए यूज करो। एक एक पाई भी अगर स्थूल में है, सब इसी काम में लगा दो। अच्छा, ऐसे बाप दादा और मम्मा के मीठे मीठे, बहुत अच्छे खबरदार रहने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अब प्रश्न है, मम्मा हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित रह सकते हैं? ये मम्मा से बच्चों ने पूछा। मम्मा हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में, हम तो चल फिर रहे, वास्तव में ये जीवन नेचुरल योग के लिए ही है, योग के निश्चय के लिए है। तो हरदम ये निश्चय करो, निश्चय को कायम रख करके प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाओ। निश्चय रूप बन करके कर्मेंद्रियों से भले कर्म करते रहो, लेकिन तुम्हें निश्चय हो मैं आत्मा हूं, मैं शिव बाबा की संतान हूं, मैं खेल खेल रही हूं। ये स्थूल कर्मेंद्रियां कोई भी कर्म करती रहें, मगर खुद को यानी अपने को, आत्मा को उस सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रखा करो। दुखी मत करो। आप पैर कर्म कर रहे कर रहे, लेकिन अपनी अवस्था डगमग नहीं होनी चाहिए। आपका चेहरा सदा खुश सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे, कोई भी अशुद्ध संकल्प या विकल्प नहीं आने चाहिए। ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहा करो, फिर कोई भी अशुद्ध संकल्प या विकल्प उत्पत्ति ही नहीं कर सकेगा, तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं होगा अशुद्ध संकल्प या विकल्प।
शुद्ध प्योर धरनी में ही संकल्प उत्पन्न करो, वह लोक संग्रह प्रति, अपनी उन्नति प्रति होगा। अति मीठी सुंदर अवस्था होनी चाहिए, समय पर मदद करने की। ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का इस समय सबसे गोल्डन सुनहरा चांस है तुम बच्चों के पास। अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसी अवस्था बनाने के लिए बस थोड़ी सी मेहनत कर लो कि भगवान आए हैं और मुझे हर दम पवित्र रहने के लिए प्रैक्टिकल स्वरूप में कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी सुख स्वरूप में रहने के लिए आदेश कर रहे हैं। हम योग में बैठते हैं तो अंदर मंत्र पूजा जप आदि भी नहीं करना चाहिए, न मंत्र जपना चाहिए, न कोई पूजा पाठ की स्थिति होनी चाहिए। बैठना है मतलब बैठना। जैसे भक्ति में कोई अंदर में प्रार्थना करते रहते थे, कोई मंत्र जपते रहते थे, कोई माला फेरते रहते थे मूर्ति के सामने, कोई कुछ रख करके चढ़ावा कर, सब कुछ अंदर अंदर करते थे, उसको मनसा पूजा वहां कहते थे। लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाएं, सुख स्वरूप में स्थित हो जाएं, सदा निश्चिंत निर्विघ्न और सुखी होकर के बैठ जाएं। बस कोई विचार को विचार नहीं, कोई मनसा पूजा नहीं, कोई क्रिया नहीं। अपने मन सहित समस्त कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके एकाग्रचित होकर के ईश्वरीय सुख में सुख स्वरूप हो जाए। बाबा और मैं बाबा से मिल रहा हूं, बस। एक बाबा दूसरा ना कोई। इसके लिए योग का टाइम पर्सनल मुकर्रर कर लो। सबका अपना टाइम है, पर्सनल मुलाकात है बाबा से, या कुछ किसी के लिए समय नहीं होगा, संकल्पों के लिए समय नहीं होगा, श्वास के लिए, शरीर के लिए कोई समय ही नहीं है। बाबा से मिलना है बस। मुकर्रर करो, अमृत वेले करना है, जब करना है, चलते फिरते करना है, मुकर्रर करो। जहाँ एक टाइम पर बैठकर अभ्यास करते हो, सिर्फ व्यक्त बातों से तुम्हें हर हालत में नाता तोड़ना होगा। ये व्यक्त बातें जो मन में आ रही हैं, ये हो गया, उसने ये बोल दिया, इसने वो कर दिया, उसने वो कर, ये व्यक्त बातें अंदर आना चलने, इनसे नाता तोड़ो, कट हो। कोई विचार को विचार कैसे अंदर घुस रहा है, निर्विचार हो जाओ, नाता तोड़ो। अव्यक्त संबंध से नाता जोड़ना है तो याद सहज रहेगी। अच्छा, ओम शांति। वरदान है बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भवा। जैसे परमात्मा बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी खुद बना लो। अभी आप प्रेम करते हो तो उसको अपना साथी बना लो। अगर तुम मुझे अपना साथी बना लोगे तो माया दूर से ही मुझे देखकर मूर्छित हो जाएगी, तुम्हारे पास तक नहीं आ पाएगी। भगवान को देख के माया मूर्छित हो जाती है। अब साथी बगल में बैठा है, खड़ा है, तो माया आएगी नहीं आएगी। शुरू में तुमने जो वायदा किया था, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही से रूह की को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारे दिनचर्या में हर कार्य बाबा के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर ही नहीं सकेगी। उसका डिस्ट्रैक्शन, माया का डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। साथी को सदा साथ रखो, साथ की शक्ति से, मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत अवश्य बन जाओगे। माया जीत किसको रखने से? भगवान को साथी रखने से, शक्ति से, मिलन से,
भगवान के साथ शक्ति मिलेगी भगवान से, और भगवान से मिलने में मगन हो जाओ तो माया जीत जगत जीत बन जाओगे, जगदीश बन जाओगे। श्लोक ने अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति को परिवर्तन, परिस्थितियों को चेंज कर दो। ऊंची वृत्ति, इतनी ऊंची वृत्ति धारण कर लो कि सारी परिस्थितियां चेंज हो जाएं। अव्यक्त इशारे हैं, सदा प्रसन्न रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाना है, सहनशील बनना है। इसके लिए क्या करोगे आज? अपनी अवस्था अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में साफ देखो। किसमें देखो? रोजाना मेरी अवस्था कैसी रही, तुम्हें अपने दर्पण में खुद देखना है। या तो शकल तो ऊपर से बाहर के दर्पण में देख, अंदर की अवस्था अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में देखी जा सकती है। साफ स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता, सहनशीलता, तीनों बातों पर ध्यान दो। तीनों में से एक भी बात कम होगी तो दर्पण पर एक कमी का दाग दिखाई देने लगेगा। सरलता होनी चाहिए, श्रेष्ठता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। इसलिए जो कर्म कर रहे हो उसमें साधारणता दिखाई ना दे। सारे कर्म तुम्हें सोचना तुम्हारा उच्च हो जाए, समझना उच्च हो जाए। संसार क्या सोचता है, संसार तुम्हें उससे परे हो जाना है। देश दुनिया की बातों में फंसना ही नहीं है। बस हम सब के पहले अवस्था थी, क्यों अब क्या हो गया? पहले बात अच्छी थी, हम सोचते ही नहीं थे संसार के। अभी तो हमें संसार की पड़ी है दिन रात, इसको फोन कर लेंगे, उसको फोन कर लेंगे। साधारणता न दिखाई दे, संसार न दिखाई, साधारणपना श्रेष्ठता में बदल जाए। हर कर्म सहनशीलता, वाणी में सरलता को धारण करो, तब सेवा में सफलता अवश्य दिखाई देगी। ओम शांति।